सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल क्लास 11 फर्स्ट एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया। उसमें हम लोगों ने जाना कि संयोजकता यानी वैलेंसी किसे कहते हैं, वैलेंसी से संबंधित कौन कौन सी अवधारणाएं आई इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। देन हम लोगों ने ऑक्टेट रूल के बारे में जानकारी लिया कि ऑक्टेट रूल के बारे में बताया किसने, क्या बातें बताई, इससे के लिए हम लोगों का यूजफुल क्या है या हम लोगों को इससे क्या यूज कर सकते हैं। संरचना से संबंधित जानकारी हम लोगों ने काफी कुछ बातें सीखा और जाना। देन हम लोगों ने और भी बातें जानकारी लेना शुरू किए जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात किया जाए तो उसमें भी काफी कुछ बातें हम लोगों ने जाना, जिसमें लास्ट वीडियो में यानी पिछले वीडियो में जो हमने सीखा कि पोलराइजेशन किसे कहते हैं, पोलराइजेशन का एप्लीकेशन क्या है। उसमें अगर आपको क्वेश्चन करने की इच्छा, देखिए आपको बातें बता दी गई है, क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो आप करिएगा कि उसमें बहुत सारे ऑर्डर पूछे जाते हैं कि इसे गलनांक के घटते या बढ़ते, क्वथनांक के घटते या बढ़ते, इसके अलावा ज्वालक ऊर्जा के घटते या बढ़ते, सॉल्युबिलिटी, कोवैलेंसी, ऐसी तमाम बातें होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। यदि आप करना चाहेंगे तो उसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम लोगों ने किसके बारे में एक कैपिटल सी के साथ हेडिंग डाल के हम लोगों ने छोड़ दिया था, शायद क्या कन्फर्म, एक कैपिटल सी नंबर की हेडिंग हम लोगों ने लिखा था संकरण हाइब्रिडाइजेशन और वही हेडिंग लिख करके छोड़ दिए थे। आज यहीं से अपने बातों की शुरुआत होगी कि संकरण कहते किसे हैं। और एक बात, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। आज हम लोग जानेंगे कि संकरण निकालते कैसे हैं किसी यौगिक का, और साथ ही साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी यौगिक का संकरण एकदम आसानी से कैसे आप निकाल सकते हैं। आप यकीन मानिए कि संकरण निकालना मैं आपको 5 मिनट के अंदर, विदिन 5, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं आपको संकरण निकालना सिखा दूंगा। कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, कितना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, अगर आपसे उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाता है तो आप आसानी से निकाल दिया, यूं कहीं ऐसे चुटकी बजा के निकाल दोगे। आपको ये भी एक बातें हैं, कुछ ज्यादा याद भी नहीं कर पाऊंगा, सारी बातें निकाल लूंगा, बस केवल और केवल ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा। लेकिन अभी जो औपचारिकताएं हैं लिखने वाली वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो सिखाने वाली बातें हैं फिर आपको सिखा देंगे। लिखना जो है वो पूरी बातें कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को जानकारी लेना होगा कि संकरण कहते किसे हैं। जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा था वो लोग हेडिंग लिख देंगे कैपिटल सी नंबर की, संकरण हाइब्रिडाइजेशन। अब इसी संकरण के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है कि संकरण कहते किसे हैं। सबसे पहली बात है तो सुनिएगा, उचित ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक, उचित ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर, परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो उसे संकरण कहते हैं। संकरण किसे कहते हैं फिर से बातें सुनिएगा, उचित ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर, उचित ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो उसे संकरण कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन है। देखिए निकालने वाला अलग बातें हैं लेकिन हम लोगों को डेफिनेशन भी चाहिए क्योंकि हम लोग बेसिक से बातें सीख रहे हैं, क्लास 11 के स्टूडेंट है, कोई हम अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं। फिर से एक बात बातें सुन लीजिए कि
हाइब्रिडाइजेशन कहते किसे हैं? उचित ऊर्जा की दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिल समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो उसे संकरण कहते हैं। लिखिएगा, उचित ऊर्जा के दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक नए ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसे परमाणु ऑर्बिटलों का संकरण कहते हैं। अब बात सुनिए, परमाणु ऑर्बिटल के संकरण, समान ऊर्जा के जो नए ऑर्बिटल बनते हैं इसे संकर ऑर्बिटल कहते हैं। परमाणु समान ऊर्जा के जो दो नए ऑर्बिटल बनते हैं उसे क्या कहते हैं? संकर ऑर्बिटल कहते हैं। पॉइंट बना के लिखिए, परमाणु ऑर्बिटलों के संकरण से बने समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटलों को संकर ऑर्बिटल कहते हैं। संकर ऑर्बिटल कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है संकरण के मुख्य लक्षण। मेन प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मेन प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर, मेन properties of hybridization। main properties of hybridization। इसके अंतर्गत लिखिए नंबर एक लिखिए, संकर कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है।
कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। की संख्या के बराबर होती है। नंबर दो लिखिए, संकर कक्षक सदैव समान ऊर्जा के होते हैं। संकर कक्षक सदैव समान ऊर्जा के होते हैं। सदैव समान ऊर्जा के होते हैं। नंबर तीन लिखिए, संकर कक्षक अस्थाई बंध बनाने में अस्थाई बंध बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। नंबर 4 और लास्ट, संकर ऑर्बिटल की एक विशेष ज्यामितीय व्यवस्था होती है। एक विशेष ज्यामितीय व्यवस्था होती है। तो ये तो बातें थी संकरण की प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जाना कि संकर कक्षकों की अभी ये जो दिखाए थे ना कि संकर कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। संकर कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। सबसे पहली बातें। दूसरी बातें, ये जो संकर कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा कैसी होती है? हमेशा समान होती है। इसके अलावा हम लोगों ने फिर जाना कि ये जो संकर कक्षक होता है ये क्या बनाता है? अस्थाई बंध कैसे होते हैं? अस्थाई बंध बनाने में अधिक सक्षम होते हैं। संकर कक्षक अस्थाई बंध बनाने में अधिक सक्षम होते हैं क्योंकि इनकी सबकी ऊर्जाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। अब फिर बातें, ये जो संकर ऑर्बिटल या कक्षक होते हैं इनकी क्या होती है? एक विशेष ज्यामिति होती है। ज्यामिति इनका में एक विशेष, जैसे कि क्या होगा, कोई चतुष्फलकीय होते हैं तो कोई त्रिकोणीय समतलीय होगा, तो कोई वी आकार का होगा, तो कोई पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होगा। ऐसे ऐसे टाइप के इसमें कई सारे ज्यामिति बनती हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे। लेकिन अभी इतनी सी बातें हैं कि सबसे पहले हम लोग ये तो जान जाएं कि संकरण निकालते कैसे हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे कि संकरण निकालते कैसे हैं। देन संकरण जब निकालना सीख जाएंगे तब हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे। किसके बारे में? ज्यामिति के बारे में। और यही संकरण निकालना, ज्यामिति, यही हम लोगों के लिए काफी यूजफुल होता है। अब आप लोगों को नेक्स्ट हेडिंग लिखना है, संकरण का निर्धारण। संकरण का निर्धारण हेडिंग आप लोगों को क्या लेना है? संकरण का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंतर्गत लिखिएगा, संकरण का निर्धारण
संकरण का निर्धारण संयोजी कोष। संकरण का निर्धारण संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा किया जाता है। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैस्प। शॉर्टकट में इसे क्या कह देंगे, वैस्प। संकरण का निर्धारण किसके लिए द्वारा किया जाता है, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर किसके द्वारा किया जाता है, इसका डिटर्मिनेशन वैस्प के द्वारा किया जाता है। लिख लेना एक छोटा सा फॉर्मूला, VSEP बराबर वैस्प बराबर ब्रैकेट में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस ट्राइवैलेंट एटम माइनस प्लस। इसे नोट कर लीजिए, सारे इसमें संकेतों का अर्थ बताते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर हाफ ब्रैकेट में VSE प्लस M मोनोवैलेंट एटम माइनस ट्राइवैलेंट निकालेंगे। इसे नोट कर लेना, इसमें संकेतों का अर्थ लिखना। ये लिखा गया है संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म बराबर 1/2 संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन प्लस 1 परमाणु तत्व माइनस धनायन प्लस ऋणायन। संकेतों का अर्थ लिखिए, फिर बातें समझाते हैं। सबसे पहले लिखिए VSE बराबर संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन की इंग्लिश लिखना चाहें तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन या इसी को एक नाम से और जानते हैं, या बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट लिखिए Ma बराबर एक परमाणु तत्व, Ma बराबर एक परमाणु तत्व मोनोवैलेंट एटम। Ma बराबर एक परमाणु तत्व मतलब कि मोनोवैलेंट एटम। C बराबर लिखिएगा, C बराबर धनावेश, C बराबर धनावेश, A बराबर ऋणावेश, A बराबर ऋणावेश। एक छोटी बातें और लिखना है, अगर आपने निकाला VSEP निकालना है, एक तरफ VSEP लिखिए, एक तरफ हाइब्रिडाइजेशन लिखिए। सपोज दैट आपने निकाला VSEP का मान 2 आया तो संकरण होगा Sp। 3 आपने निकाला तो संकरण क्या हो जाएगा, Sp² पढ़ो या Sp2 पढ़ो, Sp² पढ़ना या Sp2। 4 है तो Sp3 पढ़ो या Sp3। 5 है तो Sp3D। 6 है तो क्या होगा Sp3D3 नहीं Sp3D2। 7 है तो क्या होगा Sp3D3 होगा। इन सब को नोट करिए, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूं वैस्प हाइब्रिडाइजेशन। वैस्प का मान 2 तो संकरण क्या होगा Sp। 3 तो Sp² या Sp2 पढ़ो, छाया।
4 है तो sp³ होगा, 5 है तो sp3d होगा, 6 है तो sp3d2 होगा, 7 है sp3d3 होगा। इसे नोट करने के बाद अब हम लोगों को निकालना होगा संकरण। संकर निकालने के लिए एक अभी छोटा फार्मूला आपको और लिखना पड़ेगा। संकरण निकालने के लिए आप लोगों को एक छोटा फार्मूला और लिखना पड़ेगा। लिखिएगा, व्यस्त बराबर नंबर ऑफ बॉन्ड, व्यस्त बराबर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बंध युग्म और आबंध युग्म, बंध की संख्या प्लस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जोड़े में दोनों को लेना है। व्यस्त बराबर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक, अब मैं आपको सिखाता हूं कि संकरण निकालते कैसे हैं। अब यहां से हम लोग सीख रहे हैं संकरण निकालने के बारे में। अभी तक भूमिकाएं बना रहे थे कि संकरण को कैसे निकाला जाता है। तो आप ध्यानपूर्वक अभी देखिए, एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट करिए, मेरी तरफ देखते रहिएगा। तो जिसमें देखिए फार्मूला क्या लिखे हैं हम लोग, व्यस्त VSEP, व्यस्त बराबर लिखे हैं हाफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस ट्राइवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। ये तो फार्मूला हमने आपको जस्ट अभी लिखा है। इसी के आधार पे हम लोगों को क्या निकालना है, संकरण। बस एक बार रिपीट कर देते हैं। ये क्या है, VSE मतलब कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बातें सुनिए, यदि पूरी आवर्त सारणी आपको नहीं याद है तो समझ नहीं आएगा, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी, इसके लिए पूरी तरीके से आप जिम्मेदार होंगे। ध्यान दीजिए, यदि क्या होगा, कोई दूसरे वर्ग का तत्व है तो उसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वर्ग का तत्व है तो उसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, कोई चौथे वर्ग का तत्व है तो उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, कोई 5वें का है तो उसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, कोई 6वें का होगा तो उसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, कोई 7वें का तो उसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, कोई 8वें या 18वें मतलब कि 8वें वर्ग का तत्व होगा तो उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, एक बार दूसरी बात है, फिर क्या लिखे हैं, Ma, जैसे ये जान गए हम लोग। अब जैसे Cl 7वें का है तो इसके स्थान में कितना लेंगे हम लोग, 7 लेंगे। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस वर्ग का है, 5वें वर्ग का, तो यहाँ कितना लेंगे, 5। ऑक्सीजन किस वर्ग का, 6वें, तो यहाँ कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। एक बात। दूसरी बातें Ma की बात, किसकी बात, Ma की अगर बात किया जाए तो कैसा होता है, एक परमाणु तत्व, एक परमाणु तत्व। Ma बराबर क्या होता है, एक परमाणु तत्व। एक परमाणु तत्व के नाम पर आपको किसे किसे लिखना है, आवर्त सारणी में पहले वर्ग के तत्व एक परमाणु तत्व होते हैं। बात समझो, 7वें वर्ग के तत्व को भी एक परमाणु तत्व के नाम पर लेना होगा। बस एक परमाणु तत्व के नाम पर आप किसे किसे रखोगे, या तो पहले वर्ग के तत्व को या तो 7वें, इसके अलावा किसी को नहीं रखना है। जैसे अगर H2O कहा ना, कितना हाइड्रोजन, 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2। अगर ये HCl की बात होती, किसकी बात होती, HCl अभी बाद में समझते हैं, H2O की बातें हो गई। अगर यहाँ पर जैसे क्या होता, MgCl2, कितना Cl, 2 Cl, तो यहाँ कितना रखते हैं, 2। अगर यहाँ पर क्या हो जाता, जैसे AlCl3, कितना Cl, 3, तो यहाँ कितना रखते हम लोग, 3 रखते हैं। इसके अलावा अगर जैसे H3PO4, पहले वर्ग के तत्व की संख्या कितनी है, 3 है, और हाइड्रोजन पहले वर्ग का ना, पहले वर्ग का है तो कितना है संख्या इसकी, 3, तो यहाँ कितना रखोगे आप, 3 रखोगे। यही बातें आपको ध्यान रखना है। Ma के स्थान पे आप किसे रखोगे, अगर कोई पहले वर्ग का तत्व है उसकी जितनी संख्या होगी वो रखोगे, 7वें वर्ग का अगर कोई तत्व है उसकी जितनी संख्या है उससे आप रखोगे। एक बात। दूसरी बातें क्या है,
माइनस सी बराबर हम लोगों ने क्या लिखा है धनावेश, ए बराबर क्या लिखे ऋणावेश। ठीक है, धनावेश होगा तो घटाएंगे, ऋणावेश होगा तो जोड़ देंगे, वो अपना अलग मैटर है। इस फार्मूले को आधा आधा करके समझना शुरू करते हैं। अभी इतने से संबंधित एग्जाम्पल मैं आपको सिखाऊंगा। फार्मूले में दो बार होते हैं, हटा के इतना सीख जाइए, उसे यूं यूं करके सीखेंगे, इतना सीख जाइए। ठीक है, ये देखिएगा, इसे हम लोग सीखते हैं कि संकरण निकालते कैसे, कोई कंपाउंड उठाते हैं, ध्यान पूर्वक दो एग्जाम्पल केवल देख लो, उसके बाद दुनिया का कोई एग्जाम्पल उठा के कर लेना चुटकी। देखा H2SO4, H2SO4 में आपको क्या करना है, S का संकरण, ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। H2SO4 में आपको क्या करना है, S का संकरण बताना है। H2SO4 में S का संकरण बताना है। इसका संकरण बताना है ना, तो ये सल्फर है। सल्फर किस वर्ग का है, तो अब ये देखिए होगा क्या, VsEp बराबर 1/2 ब्रैकेट में VsE मतलब बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, S है। S के किस वर्ग का तत्व है, आवर्त सारणी में, छाट में। अगर आपको आवर्त सारणी नहीं आता है तो ये 6 समझ में नहीं आएगा। अगर 6 समझ में ये नहीं आ रहा तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अपने आप से कहिए कि हम स्वयं जिम्मेदार हैं। सल्फर, सल्फर किस वर्ग का, छाट में, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, हमने यहाँ रखा 6, प्लस पहले वर्ग के तत्व की कितनी संख्या है, 2, तो यहाँ हम लोग कितना करेंगे, 2, 6 2 8/2 बराबर 4। हम लोगों ने क्या, तो यहाँ क्या आया, VsEp बराबर कितना आया, 4। और जब VsEp का मान 4 होता है तो कौन सा संकरण होता है, sp3। कौन सा संकरण होता है, sp3 होता है। बात ध्यान दीजिए, VsE बराबर 1/2 ब्रैकेट में VsE प्लस में आधे फार्मूले से अभी सिखाऊंगा। इसमें क्या है, H2SO4, क्या है, H2SO4। H2SO4 में S का संकरण बताना है। S की बात किया जाए तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। जिसका निकालना है आपको देखना होगा उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन जानोगे कैसे कि ये आवर्त सारणी में किस वर्ग का तत्व है। सल्फर, सल्फर आवर्त सारणी में 6वें वर्ग का तत्व, इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो हमने कितना लिख दिया वहां, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि हमने आपको बताया Ma के स्थान पे आपको वही इतना लिखना है। पहले वर्ग के तत्वों की जितनी संख्या होगी वही लिखना होगा, या तो 7वें वर्ग के तत्वों की जितनी संख्या होगी वही आपको लिख के सॉल्व कर देना है। VsEp आया 4, संकरण sp3। उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। H3PO4 में P का बताओ, H3PO4 में आपको P का बताना है। H3PO4 में आपको किसका बताना है, P का बताना है। तो इसमें देखिए होगा क्या, VsEp बराबर क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट में VsE प्लस में VsE के स्थान पे अब की बार कितना लोगे, फास्फोरस है ना, फास्फोरस किस वर्ग का, 5वें, तो कितना लोगे, 5 लोगे, प्लस फास्फोरस के स्थान पे कितना लोगे, 5, प्लस कितना हाइड्रोजन, 3, फिर कितना आया, 4। संकरण कौन सा हुआ, sp3। संकरण कौन सा हुआ, sp3। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा तो उसे हम लोग को क्या, उसे कमेंट में आप जरूर करके पूछ लीजिएगा, अन्यथा आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। किसी भी तरीके से आप किसी भी तरीके से किसी भी समय आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कर क्या रहे थे, अब हम लोग ऐसा करेंगे कि उसे कहाँ लिख लिए हैं, दिमाग में। फार्मूले को कहाँ लिखे हैं हम लोग, माइंड में लिखते हैं, कागज पे तो और लोग लिखते हैं, हम लोग दिमाग में छापते हैं। दिमाग में सुनिएगा, हम लोगों ने क्या लिखा, VsEp बराबर 1/2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस
पहले वर्ग का कोई तत्व होगा तो उसे जोड़ देंगे, या तो सातवें वर्ग का कोई तत्व होगा उसे जोड़ देंगे। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसे लेंगे, पहले वर्ग के तत्व की जो संख्या होगी उसे जोड़ेंगे, और जो सातवें वर्ग की होगी अगर तो उसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, ऐसे ही निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए कोई सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे HNO3 का, किसका लिए, HNO3 का निकालना है। HNO3 में N का निकालना, जिसका निकालना होगा उसका बता दिया जाएगा। जैसे इसमें देखिए N का निकालना है, HNO3 में किसका निकालना है, N का निकालना है। N की अगर बात किया जाए तो N किस वर्ग का, पांचवें, तो इसके बाहरी कक्षा में 5, VSE के स्थान पे कितना हुआ, 5। क्या हाइड्रोजन, 1, 5 में 1 जोड़ो 6, 6 का आधा 3, VSEP बराबर कितना आया, 3। अगर VSEP बराबर 3 तो संकरण कौन सा, sp2। यार वेरी सिंपल, मुस्कुराओ हमारे स्टूडेंट। आप बात समझो, क्या था, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बताना है तो क्या है, नाइट्रोजन बाहरी कक्षा में 5 के, पांचवें वर्ग का। क्या हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, तो 5 1 6, 6 का आधा। फिर नेक्स्ट H2CO3, C का बताना है, C का बताना ना, C किस वर्ग का, चौथे। क्या हाइड्रोजन, 2, 4 इसका, 2 इसका, 6, 6 का आधा 3, 3 बोले तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, तो कौन सा हो गया, sp2 हो गया। नेक्स्ट H2XeO4 में Xe का जीनान, Xe क्या होता है, जीनान होता है। आप बात समझो, ये किस वर्ग का है, 8वें वर्ग का। किस वर्ग का है, 8वें वर्ग का। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। क्या हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 8 2 10, 10 का आधा 5, तो संकरण कौन सा हो गया, sp3d। संकरण कौन सा हो गया, sp3d हो गया। और एग्जाम्पल करवाते हैं। अब जैसे HClO4 होता, अब Cl का निकालना है। अब Cl का निकालना ही है, इसका कोई ये मोनोएटॉमिक नहीं बनना है, इसमें क्या करना है, Cl का निकालना ही है। जिसका निकालना होता है वो कैसा होता है, संयोजक कोष वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब कि केंद्रीय वाला होता है, तो उसे लेते नहीं। Cl के बारे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। Cl के बारे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ कोई केंद्रीय दूसरा होता तो ये क्या होता, तब इसे हम लोग एक परमाणु लेते। यदि यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कोई दूसरा होता तब हम लोग क्या करते, Cl के स्थान, Cl जो होता वो एक परमाणु होता, ठीक। तो Cl के लिए कितना हुआ, 7। क्या हाइड्रोजन, 1, 8 का आधा 4, 4 होने तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3। नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेते हैं। HClO तो भी दिया जाएगा। NaCl किसका लिए है, तो भी है NaClO। तो इसमें फिर क्या होगा, Cl के लिए 7, Cl के लिए 7, पहले वर्ग का कितना तत्व, 1, 7 में 1 जोड़ो 8, 8 का आधा 4, तो कौन सा हुआ, sp3। कौन सा हो गया, sp3 हो गया। नेक्स्ट HNO2 में N का, HNO2 में N का, N किस वर्ग का, 5वें, तो क्या हुआ 5, 5 में 1 जोड़ो तो क्या हुआ 6, 6 का आधा करो तो 3, 3 बोले तो कौन सा हो जाएगा, sp2, 3 2 कौन सा हो जाएगा, sp2। सपोज दैट आपको किसना निकालना है, SO2 में S, SO2 में S का निकालना है। SO2 की बात किया जाए तो कितना, किस वर्ग का, 6, तो कितना हो गया 6। एक परमाणु है ही नहीं तो क्या होगा, उसके स्थान पे 0 रखोगे, 6 + 0 तो 6, 6 का आधा 2 तो कितना हो गया फिर sp2। अगर ठीक इसी प्रकार क्या होते हैं CO2 में C का आपको बताना है, CO2 में किसका बताना है,
सी का बताना है। अब सी का बताना है तो फिर क्या होगा, सी की बात किया जाए चौथे वर्ग का, एक परमाणु कुछ है नहीं, 4/2 अर्थात कितना आ गया, 2, 2 तो कौन सा हो जाएगा, sp, 2 कौन हो जाएगा, sp। किसी का भी ऐसे हाइब्रिडाइजेशन आप निकालते रहिएगा, एक बात है। अब बातें समझिएगा आप, अभी फार्मूले का आधा पार्ट हम लोगों ने पढ़ा। फार्मूले में आगे क्या है, -c + a, -c + a। अब बात समझो, अब यहाँ हमने आपको पहले भी बताया था, आज फिर रिपीट कर रहे हैं, यह है केमिस्ट्री। यहाँ बातें सारी उल्टी चलती हैं। अगर धनावेश आएगा तो घटा देना, ऋणावेश आएगा तो जोड़ देना। जो काम करते थे उसे करते रहना, अभी तक का जितना सीखे इतना करना है। अगर धनावेश आएगा तो घटा देना, ऋणावेश आएगा तो जोड़ देना, दिमाग में बैठा लो क्योंकि ये केमिस्ट्री है। धनावेश आएगा तो क्या करना है, घटा देना है, ऋणावेश आएगा तो क्या करना है, जोड़ देना है। अब आइए ये देखिए, जैसे SO4 -2 में किसका आपको निकालना है, S का निकालना है, ठीक। तो जैसा करते थे वैसा ही, 6वें वर्ग का है तो बारी को इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6, एक परमाणु के स्थान पे कुछ भी नहीं तो क्या हुआ, 6 + 0। आपकी बात कितना माइनस है, 2 माइनस है, तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो 6 2 8, 8 का आधा 4। अरे मैं आपको एक बार फार्मूले से दिखा देता हूँ, ये देखिए, वैस बराबर हाफ ब्रैकेट में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस ट्राइवैलेंट माइनस कैटायन प्लस। तो ये देखिए, हाफ बाहरी कोश में 6, कुछ नहीं तो 0, -c मतलब धनावेश, कुछ नहीं तो 0, ऋणायन एनायन मतलब ऋणायन कितना है, 2। तो ये कितना हो गया, 8/2 बोले तो 4 मतलब कि sp। बात समझ आई, ऐसे आपको करना है, इतना सब आपको करना नहीं, सब हम लोग दिमाग में करेंगे। कॉपी पे तो सब करते हैं, आप भी कॉपी में करोगे तो हमारे पढ़ाने में और दूसरे के पढ़ाने में फर्क क्या है, इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो इसमें क्या होगा, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, पेन तो टच भी नहीं करना है। आप जान लीजिए, अगर हमारे स्टूडेंट हैं तो ये मान के चलिएगा कम से कम केमिस्ट्री में 10 से 15 ऐसे टॉपिक होती हैं, ऐसे पेन नहीं चलाना, पेन उठाना नहीं पड़ता, चलाने की तो बात छोड़ो, पेन उठाना नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन यहाँ तक कि एडवांस लेवल का, अगर IIT एडवांस लेवल का पूछ दिया जाए, चुटकी बजा के ना आंसर दे दो तो फिर आगे मिलना। वास्तविक है, वास्तविक फैक्ट है जी, जानो, चुटकी बजा के ईमानदारी से अगर मैं पढ़ा दूं तो 10 से 15 टॉपिक का जो एकदम केमिस्ट्री की जान है, ये मान के चलिए आप चुटकी बजा के ऐसे। तो इसमें देखिए आपको करना क्या, नेक्स्ट है कार्बोनेट। क्या है, कार्बोनेट। इसमें किसका बताना है, C का बताना है। तो कितना हुआ, 4, एक परमाणु है नहीं, 4 में 2 जोड़ो, 6 का आधा 3, तो कौन सा संकरण हुआ, 3 तो sp2, 3 तो कौन सा, sp2। ध्यान बस इतना रखे रहिएगा, अगर धनावेश है तो घटाएंगे, ऋणावेश है तो जोड़ेंगे, बाकी जितना करते थे उतना करते रहेंगे। NH4+ में किसका निकालना है हमें, N का। NH4+ में N का निकालना है। अब N का निकालना है, अब बात समझो, तो N किस वर्ग का, 5 में ना, तो 5, 5 में 4 जोड़ो 9, 9 में से 1 घटा देंगे, 9 में से 1। अरे वेरी सिंपल, आपकी बार कैसा है, एक परमाणु है ना, तो कितना हुआ, 5, 5 4 9, और 9 में से 1 गए तो 8 का आधा 4, 4 बोले तो कौन सा हो जाएगा, sp3। कौन सा होगा, sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपसे फिर कोई पूछे, जैसे ये देखिए PO4 -3, तो इसमें फिर क्या हुआ, 5 3 8, 8 का आधा 4, और जैसे ही 4 आया तो संकरण कौन सा हो गया, sp3 हो गया। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल बना दिया गया है, वेरी सिंपल बना दिया गया है।
नेक्स्ट अगर आपके पास होता H3O प्लस में O का निकालना है तो क्या होगा, फिर ये देखिए 6 6 3 9, फिर एक जाएगा तो 8 का आधा, फिर होगा 4, तो फिर क्या हो जाएगा अपना sp3 होगा। नेक्स्ट HCO3 माइनस में C का निकालना, HCO3 माइनस में C का, तो कार्बन के लिए 4, एक परमाणु के नाम पर 1 है, 4 1 5, जितना हाइड्रोजन या पहले वर्ग का जितना तत्व होगा उससे जोड़ लेते हैं। 4 4 1 5 5 1 6, 6 का आधा का वर्ग 3, 3 तो संकरण कौन सा sp2, संकरण कौन सा हो जाएगा sp2 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग किसी भी कंपाउंड का संकरण आसानी से निकाल लिया करते हैं और आप भी निकाल सकते हैं। ईमानदारी पूर्वक मैंने आपको बातें समझाया, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम्स है, अभी इसमें प्रॉब्लम्स है। अब बातें समझिएगा, प्रॉब्लम्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंटर लेवल तक की जितनी बातें होती है ना, इंटर लेवल तक की जितनी बातें होती हैं उतना लगभग हमने आपको सिखाया, इतना सभी सिखाते हैं, हमने भी सिखाया, क्या कमाल करती है यार। बस इतनी सी अब बातें हैं, जहाँ सब गिरते हैं वहाँ आपको नहीं गिरना है, बस समझो, जहाँ सब गिरते हैं वहाँ आपको नहीं गिरना है। क्यों नहीं गिरना है, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं। तो अब बात ध्यान दीजिएगा कि अब अगर कोई कंपाउंड ऐसा आ जाए, जैसे ये होता, सपोज दैट मैं लिख देता हूँ, ये H2O3 माइनस, H2O3 माइनस 2 में S का निकालना होता ना, अब उस फार्मूले की औकात नहीं कि इसका संकरण बता दे, अब उस फार्मूले की औकात नहीं है कि इस यौगिक का संकरण बता दे, तो फिर हम इस यौगिक का निकालें कैसे, तो फिर हम इस यौगिक का संकरण निकालें कैसे, वो भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर आके फार्मूला है, उसकी लिमिटेशन है, उससे संबंधित जितना सब जानते हैं मार्केट में उतना आप जान चुके हो, और सबसे ज्यादा एक्यूरेसी से और सबसे पहले आंसर आपका होगा। कभी कहीं मार्केट में निकल के किसी से बात करिएगा निसंकोच। फिर बात यह है कि अगर इस टाइप का आता है क्वेश्चन तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फार्मूला नहीं लगेगा। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसी अध्याय में हमने आपको संरचना सिखाया है, उसी संरचना के आधार पर हम लोग निकालते हैं। तो इसके संरचना जो पढ़ाया था उसे एक बार रिपीट कर लीजिएगा। इसी अध्याय में हमने जो आपको संरचना बनाना सिखाया है उसे एक बार रिपीट कर लीजिएगा। आज आप इसके अलावा जब भी पढ़िएगा तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा स्ट्रक्चर को। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, या क्या हो जाए C2O4 माइनस 2 हो जाए, कैसे निकालेंगे। यानी कि जब क्या होता है सेंट्रल एलिमेंट की संख्या 1 होती है तो हम लोग तो यूं निकालते हैं, लेकिन अगर केंद्रीय परमाणु की संख्या 1 से ज्यादा होती है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो भी कोई प्रॉब्लम का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि संरचना सिखाई जा चुकी है आपको। जितनी जल्दी संरचना बना दोगे उतने जल्दी निकल जाएगा। इसके बारे में भी बातें आपको सिखाई जाएगी, लेकिन संरचना वाली बातें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आज यहीं पे अपनी बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।